हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपको देखनी है तो लिंक इनबॉक्स में दिया गया है, तो उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और ये 9th क्लास में जैसे हमने बताया, अब बताइए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी का भी लेके चलेंगे, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे कैसे होता है, तो आप एक एक करके एग्जाम्पल से, बिल्कुल ये मत समझिए कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ फर्स्ट टाइप का, मैं टाइप को बिल्कुल एग्जाम्पल की बात बताऊंगा कि टाइप क्या है और कैसे जो है आपको जो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप टाइप फर्स्ट क्या है, जैसे आप जो है डेसिमल की बात करते हैं और कहीं पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल 1/2 लिखा है। ठीक है, 1/2 आप सभी जानते हैं, भाग नहीं जानते तो भाग दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1 में, तो पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 हो जाता है और ये 5, तो इसे लिखते हैं 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे ही कहूँ कि भाई मुझे 3/2 चाहिए, तो आप ऐसे इसे भी दशमलव में चेंज कर सकते हैं, 0.2 और ये 3 तो 1 जा। ठीक है, तो ये कितना 2 आ गया, फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये बचा, अब पॉइंट लगाते हैं तो ये 1.5, तो आप देखेंगे कि ये 1.5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम जो है और थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे। आपको देखिए इसमें टाइप निकलेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 7/4 है, ठीक है, 7/4 का क्या होगा, तो आप 7/7 का डिवाइड कीजिए, किसमें, सॉरी 4 का डिवाइड कीजिए 7 में और डिवाइड करें, 4 बन जा 4, भाई 4 1 4 बचा 3 बचा, तो यहाँ ये पॉइंट लगा दीजिए, तो ये 4 7 28 बचा, तो फिर ये जो कितने बार 0 नोट कर लेते पॉइंट के बाद, 4 कर लिए, तो कितना आ जाएगा ये 1.75। अगर मैं इसे देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये 2 ही हो 4 हो, या अगर मैं देखिए यहाँ पे कहूँ कि भाई 6/5, ठीक है, 6/5, तो इससे डिवाइड करूँ तो आप देखिए इस तरह से ही डिवाइड करते चले जाएंगे, 6/5 5 का 6 में, तो ये 1 टाइम्स का 5 आ गया। फिर यहाँ पे 1, देखिए इससे छोटा होता है तो पॉइंट लगाते हैं और 0 लगा देते हैं और 5 दूनी 10, तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं एक और कहूँ कि भाई मुझे ये ना हो के ये चाहिए कि 7/25 चाहिए, ध्यान से देखिए 7/25, तो आप जो है देखेंगे पहले से ही जो है ये क्या 7 ये 25, और जब आप जो है डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ये 0, तो कितने टाइम 2 पर, तो कितना बचेगा, आप देखिए 20 बच जाएगा, और 20 बच जाएगा। अब फिर दोबारा इसमें, क्योंकि बड़ा है 25 बड़ा है, छोटा है 0 नोट कर लेते हैं, और 25 अट्ठे 200 होता है, तो 8 आता है, 0.28 आता है, कितना आ जाता है 0.28। ठीक है, अगर मैं कहीं पे और बढ़ाऊं, अब देखिए ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मान लीजिए ये 9/16 है, कितना है 9/16, ठीक है, तो देखिए मैं पहले से नहीं बता रहा, पहले एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आता जाए। बुक के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हों या आरडी शर्मा के हों चाहे आरएस अग्रवाल के हों, आप उन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल देख के बहुत आसानी से कर लें, कहीं कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप फिर भाग दे लीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ 16 का डिवाइड करते पॉइंट, ठीक है, 5 बार 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, तो ये घटाइए 10 बचा, फिर ये देखिए ये पॉइंट के बाद तो ये 0 नोट कर ही लेते हैं, 16 6 96 होता है, कितना 96। ठीक है, और फिर ये घटा दीजिए 4 बचा, तो देखिए फिर 0
16 दूनी 32 होता है तो 32, फिर 8 बचा, फिर 0, 16 पंजे 80। तो आप देखेंगे हम कितनी भी बड़ी वैल्यू ऐसे ले रहे हैं और ये कितना 5.5625। तो ऐसे दशमलव की संख्या है, ध्यान रखना। ऐसे डेसिमल कैसे, जिनमें डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म हो या 5 की फॉर्म हो, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये संख्या जो है पूरी कट जाती है, एंड में जाके कट रही है ना। अगर मैं और भी देखूं कि भाई हमें, चलिए 2 और 5 देख लिया, अगर मैं और देखता हूं, इसका मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप ये बताइए 12/10 है, तो आप देखेंगे ये वैसे तो कट जाता है कि भाई ये 12 है और ये 2 × 5 है, 2 से ही कट जाएगा। 6/5 जो कि 1 अभी बताया 2 होता है। अगर मान लीजिए ये न कटने वाली संख्या हो 10 हो, तो भी देखेंगे कि आप इसे डेसिमल में कर सकते हैं। कैसे? 10 से डिवाइड करें, 10 से कितने में, 13 में। बहुत आसान है, वैसे तो आप सोचेंगे कि कितना आसान बता रहे हैं, पर आपको ये आना चाहिए। छोटी संख्या होगी 3 बार तो 1.3, इससे आपको पता लग गया कि भाई एक 0 है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मान लो 13/100 है, तो आप कहेंगे कि भाई एक 0 तो था, तो पीछे से गिनते 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 1.13, ठीक है। ऐसे 1 2 और फिर पॉइंट लगा दिया। अगर मैं कहूँ 13/1000, तो आप कहेंगे कि सर 310 3 अंक होने चाहिए, तो ये अंक हो गया। अगर मैं कहूँ 13/10,000 है, तो आप कहेंगे कि सर 3100 और ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने हम जो है 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो, 2 की और 5 की फॉर्म में हो, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इसको P/Q फ्रैक्शन में Q जो है क्या हो, 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो, ठीक है, या और Q = 2 की पावर m हो और Q = 5 की पावर n हो। मतलब n और m क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी हो, चाहे दोनों हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं कि इफ इन P/Q Q इज मल्टीपल ऑफ 2 and 5, ठीक है, ठीक है, तो डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल इज टर्मिनेटिंग होता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट नंबर पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट टाइप का क्या आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसका हर डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में हो, 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो, उसे शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शांत दशमलव, ठीक है, यहां पे लिख देता शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, होता है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए कि ऐसे रेशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर 2 और 5 या 2 या 5 की फॉर्म में है, मल्टीपल की फॉर्म में है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। सेकंड देखिए,
सेकंड जो है क्या टाइप इसका, सेकंड टाइप में अब हम जो है अदर मल्टीपल लेंगे। जैसे हमने लिया पहला, ये है 20/3, ठीक है, 20/3, या ऐसे भी लेंगे जिसमें 5 या 2 हो और अदर नंबर भी हो। और यहाँ पे ले लीजिए 17/9, ठीक है, 9, या आप ले लीजिए 23/15, इस तरह का ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटली ऐसा नंबर नहीं होने चाहिए कि जैसे कि 2 और मल्टीपल। भाई इसमें देखो 3 है, इसमें 9 है, इसमें क्या है भाई 3 और 5 है, 5 अकेला नहीं होना चाहिए, 2 और 5। तो ऐसे नंबरों को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि ये कैसे डेसिमल होते हैं। सेकंड टाइप है, और आप वीडियो को पूरी देखते जाएं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, 0 लेवल तक है, तो आपको बिल्कुल आगे तक आएगा, आपको कहीं दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं पहला ही नंबर आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है 20/3, ठीक है, 20/3 को आप डिवाइड अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी देखिए मैं जो है डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको 3 से। और ये कितने बार भाई 6 बार, 6 3 18 होता है, ठीक है, 3 6 18, तो 2 बचा, फिर पॉइंट लगा दीजिए, 0 आ गया, फिर 18, ठीक है, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगा 0 लगा दीजिए, फिर 18, फिर 2 बचा। कहने का मतलब है 6 6 6 ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, आ रही बात समझ। तो ऐसी संख्या जहां पे ये जो है 3 है, तो ये इसका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 6.666, ये चलता रहेगा ऐसे ही। देखिए मैं सेकंड नंबर, फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड नंबर का देख लीजिए आप। सेकंड नंबर का क्या है, सेकंड नंबर पे 17/9, ठीक है, तो आप देखेंगे 17/9, इसका भी डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 9 और 7, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो 1 जा तो 9 हो गया, ठीक है, 9 के आते ही ये कितना सब्ट्रैक्ट करें, 8 आ जाएगा, तो ये पॉइंट लग जाएगा। और 9 9 7 जा, टेबल पढ़िए, 9 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है ना। चलिए, तो अब कितना बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 जा 72, फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 जा 72। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू आ जाएगी 1.888 न खत्म न होने वाले दशमलव आते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए हम थर्ड को करें। जैसे ये है 23/15, अगर मैं इसको भी करता हूं तो आप देखिए इसमें 5 केवल 5 या 2 होता, अब इसमें क्या है, इसमें 3 है, तो आप देखेंगे कि 23, ठीक है बच्चों, सबको डिवीजन जरूर अच्छी तरह से आना चाहिए, और ये नहीं आता तो आप सीखिए इनको, तभी आपको बहुत अच्छा आएगा। तो आप देखेंगे 1 टाइम्स करें तो 15 बन जाए, कितने बचेंगे आप बताइए, 8 बच जाएंगे। तो ये पॉइंट लगाएंगे और ये होगा, और ये कितने बार, 5 बार 75, ठीक है, फिर जो है घटाइए 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, और फिर कितने बार, 3 बार, फिर देखिए 45 हो गया, फिर घटाइए 5 बचेगा, फिर 50 हो गया, फिर 3, फिर 50 हो गया, फिर 3। कहने का मतलब ये जो है 0.3382। अब देखिए मैंने जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5333, ऐसे ही चलता रहेगा। आ रही बात समझ। अब देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा नंबर जो कि 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर है, तो ऐसा जो पॉइंट जब हम दशमलव को क्या करते हैं, डेसिमल को, वो खत्म नहीं होता। देख लीजिए आप एग्जाम्पल में, और भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी। जैसे मैं आप मान लीजिए ये कहूँ 15, ठीक है, क्योंकि आप जो है ये कहेंगे कि भाई इसमें जो है आपने दोनों
2 का मल्टीपल हो, जैसे मान लीजिए 14 कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ऐसे नंबर को कहीं ना कहीं डिवाइड होता चला जाएगा और पॉइंट कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। जैसे देखिए अगर मैं डिवाइड करूँ इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं बड़ा हो तो पर आपको आना चाहिए, ये 14 ये 15, ठीक है। ये मैंने 1 टाइम्स करा तो कितना 14 या 1 हो गया, बचा कितना 1। अब देखिए पॉइंट लगाइए 0 आ गया, आ रही बात समझ। अगर ये नहीं जाता, डिवीजन सीख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, अगर ये वैल्यू देखिए कि 0 लगाने के बाद भी छोटी है तो एक और 0 लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि 0 से हम डिवाइड कर देते हैं, 0 भी तो एक होल नंबर है, तो 0 से डिवाइड करें और 0 का 0 आता है तो ये एक और 0 लग जाता है। आ रही बात समझ। एक बार पॉइंट के बाद एक बार डिवाइड करने के बाद एक 0, 2 बार डिवाइड करने के बाद 2 0 आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसे 14 का टेबल आपको आना चाहिए, देखिए कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 14 छिके 84, 14 सत्ते 98, कितना 98, 98, 2 बचे फिर हो गए। अब देखिए बन जाए, अब फिर कितना बचा, हो सकता है कहाँ से रिपीट होगा, कितना बचेगा यहाँ से 6 बचेगा और फिर 60 हो जाएगा, देखिए फिर 14 चौके 56, फिर 6 बचेगा, फिर 6, अच्छा 14 चौके 6, ठीक है। फिर देखिए 56, फिर 4 बचे, 4 बार सॉरी 14 चौके 56, फिर 4 बचा तो 4 बार देखिए, फिर 4 बचेगा 0 लगा, 14 3 14 दूनी 28, 14 3 42 हो जाता है, 14 दूनी 28, बचेगा कितना, यहाँ बच जाएगा 12, ठीक है। फिर ये देखिए 0 लगा दिया और 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, देखिए कट चला जाता है, फिर कितना बचेगा 8 बच जाएगा, फिर ये कितना हो गया 80, ठीक है। 14 पंजे 70, 5 बार 70, तो फिर ये कितना बचेगा, देखिए 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से वैल्यू फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। 100 के बाद देखिए ये कितने बार 7 बार, फिर आ जाएगा 7 1 4 2 8 5, फिर ये संख्या ऐसे रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट 1.071428 डॉट 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 ये आता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि मैंने हर तरह का एग्जाम्पल लिया है दूसरे टाइप का, ठीक है। दूसरे टाइप का हर तरह का एग्जाम्पल कैसे कि भाई मैंने पहले भी लिया था 2 और 5 के, और इसमें लिया है 2 और 5 के भी हों और अन्य हों, मान लीजिए 3 5 7 विषम संख्या हो, ठीक है, ये ऑड नंबर भी साथ में हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसे डेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल, कैसा डेसिमल होगा, तो ये डेसिमल क्या होता है, इफ p अपॉन q q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, ठीक है। केवल इसकी फॉर्म में है नहीं है तो आप कह सकते डेसिमल इज क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, भाई रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होता है, वो भी डेसिमल नंबर ही होता है जिसमें जो है बार बार डेसिमल घूमता है। ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, दोनों टाइप के हो गए। थर्ड टाइप जो है हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही
डिफरेंट टाइप होता है कि भाई जब आपको ये दोनों टाइप के आ गए ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं या आवृत वाली संख्या दशमलव बोलते हैं जिनमें बार बार संख्या की आवृत्ति होती है, ठीक है। और एक डेसिमल होती है जैसे हमें रूट में इरेशनल नंबर में भी होते हैं, अभी हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। अब आगे देखिए जो है हमें बहुत अच्छी तरह से और भी नंबर आने चाहिए, इन नंबरों को कैसे कैसे फॉर्म में कैसे कैसे करेंगे वो हमें आपको बताते हैं। देखिए अगर मैं √2, √3, √5 की बात होती है तो हम एक्सरसाइज के हिसाब से बता रहे हैं कि किस एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी से नहीं दौड़ाना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमने जो 2 नंबर पढ़े कौन से पढ़े, एक तो पढ़ा हमने कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा जो पढ़ा सेकंड टाइप का वो पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा। अब ये डेसिमल हमने पढ़े, इनको जो देखिए हमें क्या आना चाहिए कि इससे इस फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए और दूसरे से पहले वाली फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये बात कहूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे तो बता ही दिया कि मान लो अगर कोई संख्या 2.3333 है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 2.3 बार लिखते हैं। आरी बात समझ में? इसे बार से इसको क्या बोलते हैं, बार लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1.66666 ये चलता रहता है तो ये जो बोलता है 1.6 बार, 0.8888 ऐसे चलता रहे तो इसे बोलते हैं 0.8 बार। ऐसे हमें जो है इस ऐसे नंबर भी कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और ये नंबर से हमें आना चाहिए कि इससे इसमें कन्वर्ट करना और इससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये बात समझ में आ रही है ना बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए जब हम इन नंबरों को, जैसे मैंने पहला नंबर बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये है 15/10 है तो ये 1.5 हो गया, या इस तरह से पॉइंट लग जाता है। 2 और हर क्या होता है डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में हो तो ये होता है कौन सा, टर्मिनेटिंग। और इस फॉर्म में हो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। ये सारी चीजें आपको आना बेहद जरूरी है, ठीक है। और ये अगर आपको डिवीजन बहुत अच्छी तरह समझ में आते हैं तो इसका पलट भी इसमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई कहीं पे भी है 1.3 बार को किस में चेंज करो, P/Q की फॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th वाले बच्चों के लिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 0.3 बार को रिप्रेजेंट करो P/Q की फॉर्म में, या कोई भी संख्या लीजिए 7 बार को रिप्रेजेंट करो P/Q की फॉर्म में। ऐसे नंबरों को P/Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके यहाँ एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है और भी इसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। तो मैं इसमें आपको एक और चीजें बताऊंगा, पहले आप जो है लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से देखिए पढ़ाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखते रहें, जिससे आपको नई चीजें भी बीच बीच में बताते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगता है
तो कहने की ज़रूरत नहीं हो, आप जो है लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई सजेशन है या कोई भी बात है तो आप उस पर ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें पता लग जाए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो है अब आपको नेक्स्ट पॉइंट कराएंगे। पहले इसकी अगर हम देखते हैं, देखिए बच्चों कि इसमें अलग अलग बुकों में अलग अलग के हिसाब से दे रखा होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, टॉपिक के हिसाब से पढ़ें। कई बार हम देखते हैं कि हमें अगर एनसीईआरटी में देखते हैं तो टॉपिकों को एक साथ करके और उसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगर हम किसी हेल्प बुक को देखते हैं, जैसे आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, तो हम देखते हैं कि उसमें एक टॉपिक दिया, उस तरह के क्वेश्चन दिए, फिर दूसरा दिया, उस तरह के क्वेश्चन दिए। तो हम चाहते हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है 2-4 वीडियो फालतू बन जाए, पर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह की वीडियो बनाएं जिससे आप जो है हर तरह का क्वेश्चन आप जो बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द P अपॉन Q की फॉर्म। P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे टर्मिनेट करते हैं वो आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। जैसे हमने ये बताया था कि भाई इस तरह के नंबर को तो रिप्रेजेंट करना बता दिया, अब डेसिमल में हो तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे देखिए हम कहीं पे लिखा है हमारे पास कि 0.15 लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल कहीं लिखा है 0.15, तो आप देखिए ज्यादातर स्टूडेंट सब जानते हैं कि जितने पॉइंट होते हैं, है ना, उतने क्या करते हैं, जीरो आ जाते हैं 1 के बाद। तो अब देखेंगे इसमें कितने पॉइंट हैं, 15, और इसमें कितने, 2 है, तो 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, मगर ये जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ अभी 1 नहीं है। जब तक किसी नंबर का एचसीएफ 1 न हो वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से यहाँ कर देंगे, 5 से यहाँ कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करें तो ऊपर 3 आ जाता है और नीचे कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। 3/20 इसका फ्रैक्शन फॉर्म है या P अपॉन Q की फॉर्म। ये बात समझ में आ गई, ये P अपॉन Q की फॉर्म क्या होती है, आप समझ रहे हैं। चलिए दूसरा पार्ट है इसका, ऐसे में बहुत कई 2-4 पार्ट और कराता, फिर आप जो समझ जाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल 0. ये है 125, अगर आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे 125 अपॉन कितना, 1000 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आप अभी भी एचसीएफ इनका 1 नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसे 25 से, कोई जरूरी नहीं कि आप एक बार नहीं कर लें, 25 से दोनों जाता है, 25 से 5 बार और 25 से 25 कितने, 2400, 40 बार, 25 से फिर 1/8, तो 1/8 इसका P अपॉन Q फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही हम जो है बहुत सारे क्वेश्चनों को डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब बात आती है कि भाई कन्वर्जेशन ऑफ, ये जो हमने फर्स्ट टाइप बताया था तो उसी को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखिए यहाँ पे 8 है, 2 की फॉर्म है, यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों की फॉर्म है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आगे दोनों तरह से रिप्रेजेंट करके बता दिया। अब बात आती है कन्वर्जेशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, तो ये जो है ये आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। जैसे मैं पहला ही एग्जांपल दूं, ये फर्स्ट टाइप था, ठीक है, कौन सा, टर्मिनेटिंग, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो देखिए ये जो रिपीटिंग डेसिमल का आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ये जो है ये तो सिंपल है पर ये आपको बहुत जरूरी
आना चाहिए। ये कैसे होता है, जैसे आप समझ गए कि उसके जो है डिवाइड में ऐसे नंबर होंगे जो कि ऑड नंबर होंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको, पहला एग्जाम्पल कुछ भी मान लीजिए, तो पहले टाइप का जो बताना, ये है 0.3 बार। इसको हमें कन्वर्ट करना है। आगे बात समझ, 3 बार 2 बार कुछ भी कर लीजिए, मैं 3 बार ही बताता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसे अगर मैं मानूं तो इसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 0.3333 ऐसे लिखूंगा, जिसमें मैंने 3-4 लिख दी हैं, डॉट 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 करके छोड़ दें। अगर आपको देखना है कि इसमें कौन कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर हो रहा है, तो इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसका नाम इक्वेशन 1, और इसमें मल्टीप्लाई करिए 10 का, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई by 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में फर्स्ट में तो देखिए, मैं अगर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ, 10 इंटू पी इक्वल टू 0.3333 बार इंटू 10, तो आप देखेंगे कि ये क्या था, ये तो 10p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10p। और ये देखिए p की जगह x भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां p में आपको लगे कि p मान लिया, p/q का है, तो ऐसा कुछ नहीं है, x भी मान सकते। तो आप इसे लिखेंगे 3.333 ऐसे लिखते चले जाएंगे बार डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इस इक्वेशन को यहां लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 10x, बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ा रहे कि आपको जो है अगर वहां लिख के आए तो आपको फुल मार्क्स ना मिले, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो तो ये 3.333, अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये x है और ये 0.333 ऐसे डॉट डॉट। अब मुझे क्या करना है, घटाना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, ये 0 आते जाएंगे, पॉइंट 3 में से 0 गया 3, और ये कितना बचेगा 9x। तो आप जो है देखेंगे कि x इक्वल टू 3/9 आ गया। कितना आ गया, 3/9। हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 3/9 को क्या लिखते हैं, 1/3। तो ये आपका आंसर, ऐसे ही करना है। आगे बात समझ में, एक और बताता हूँ, और आप जो है ये कई टाइप से के होते हैं, तो मैं बारी बारी से, कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई मेरे इससे नहीं है तो ना कराऊं, जल्दी में आपको छोड़ दूं बीच में, ऐसा नहीं, हर तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसा, आप बहुत अच्छी तरह समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये है, देखिए आप खुद बता दीजिए कौन सा बताऊं। अगर मैंने ये ऑड नंबर लिया है तो एक इवन नंबर का बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये है इवन नंबर, सेकंड पार्ट है x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। इसे हमें p/q की फॉर्म में करना है, और यहाँ पे कोई हमें ट्रिक नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं लगाना, हमें पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखते हैं बच्चे, इसे लिखते हैं 0.6666 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। अब देखिए मैं इसमें यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल सेम स्टेप, कोई ज़्यादा जरूरी वो नहीं। तो आप देखेंगे 10x हो जाता है, और इसमें करें तो 6.666 ये हो जाता है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है। अब लिखेंगे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मतलब आपको पता है कि हमें 10x इक्वल टू 6 डॉट 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 में से x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 घटाना, तो घटा दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, 6 में से 6 0 0 0 0 और 0, 6 में से 0 गए 6, और यहाँ देखिए 9 में से 10 में से x गया, 10x में से एक x गया तो 9x।
तो देखिए ये जो है 9x कितना है 6 के इक्वल है भाई, पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो x इक्वल टू 6/9, 6/9 का मतलब है 2/3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 6 से कम किया तो ये हो जाता। इस तरह से हम इसे, ये क्या है इसकी P/Q की फॉर्म है। आ रही बात समझ में। तो मैंने ये फर्स्ट टाइप का आपको ये बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि